Hi guys, my name is Sayukta. How are you? Welcome to SS Studio. My name is Sayukta Singh. I'm a textile designer by profession and also a National Institute of Fashion Technology graduate. Today, I'm going to take a session of Photoshop. This is my first video for you guys. I'm starting with the basics of Photoshop. Who want to learn Photoshop? Don't worry, I'll be teaching you the advanced Photoshop too. But for right now, we will start with the basics. So this is for the beginners. So guys, as you can see, this is the window of Photoshop and this is the latest version. So I would start with create new. सो जैसे ही आप क्रिएट न्यू करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू का. न्यू मीन्स द न्यू एरिया टू वर्क. जो आपका ड्राइंग शीट, जो आपका बोर्ड होगा जिस पे आप काम करोगे. ठीक है. सो जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो यू कैन सी अनटाइटल्ड वन. मीन्स आप यहाँ पे अपने डिज़ाइन का या अपने वर्क का एक नाम दे सकते हो, विच इज़ मैं देना चाहूँगी डिज़ाइन वन. Okay, so it's document type में it's a kind of preset. क्या आप साइज़ लेना चाहते हो, यूएस पेपर लेना चाहते हो, इंटरनेशनल लेना चाहते हो, फ़ोटो का डायमेंशन लेना चाहते हो, आप जो भी ऑप्शन चूज़ करते हो उसका डायमेंशन ऑलरेडी यहाँ पे फीडेड है, वो चूज़ हो जाता है. सो वी विल गो विद इंटरनेशनल पेपर सिंस वी आर स्टार्टिंग विद बेसिक्स. सो जैसे ही आप A4 साइज़ लेते हो यू कैन सी विड्थ एंड हाइट in millimeters. If you want, you can change into inches. If you want, you can change it into pixels. It's up to you. Okay. So resolution is 300. अब resolution means what? 1 inches में कितने pixels हैं? It's 72 pixels. जब आप resolution ज़्यादा लेते हो according to the dimensions, द पिक्चर क्वालिटी, जो काम आप करते हो वो कभी भी ब्लर नहीं होगा, वो कभी भी पिक्सलेट नहीं होगा. ऑल्सो इट विल बी इन वेरी लार्ज स्केल. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन एंड अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ द डिज़ाइन आपको अपना रेजोल्यूशन चूज़ करना चाहिए. नाउ सिंस आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, तो आई कैन मेक दिस रेजोल्यूशन टू 120 पिक्सल्स पर इंच. ठीक है. नाउ 8-bit RGB कलर, ये मैं आपको बाद में भी एक्सप्लेन करूँगी कि आपका पहला सेशन है बेसिक्स का, तो हम सिर्फ 2 या 3 टूल्स पे ही ध्यान देंगे. बट 8-bit का क्या मतलब है, लाइक ये अगर आपको स्मॉलर स्केल्स पे लाइक मोबाइल, व्हाट्सएप या मेल करना है तो इसकी साइज़ इतनी बड़ी नहीं होगी, ये आराम से ट्रांसफरेबल होगा. अगेन बैकग्राउंड आप वाइट ले सकते हो, ब्लैक ले सकते हो, ट्रांसपेरेंट ले सकते हो. अभी क्योंकि बेसिक है तो हम वाइट या ब्लैक पे ही काम करेंगे. सो आई टेक वाइट. ठीक है. सो विल प्रेस ओके हियर. ठीक है. नाउ व्हाट यू कैन सी ऑन द विंडो ऑन द स्क्रीन कि हमने जिस डायमेंशन का पेपर लिया था वो आ गया. अब पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आई एम यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर ऑन मैक. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो डिफरेंट है आपके नॉर्मल विंडोज़ के लैपटॉप से. लाइक नॉर्मल में आप Ctrl+Z, Ctrl+V, Ctrl+T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर अनडू, फॉर कॉपी पेस्ट आप यूज़ करते हो. बट वही चीज़ जब हम मैक में यूज़ करते हैं वी यूज़ कमांड ऑप्शन, कमांड C, कमांड V, कमांड D. ठीक है. सो बेसिक्स में अगर हम बात करें तो आप देखो सबसे पहले जो ऊपर टैब है उस पर फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, ये सारे ऑप्शंस हैं. ठीक है. हम फाइल में क्लिक करेंगे तो आपका न्यू का ऑप्शन आता है. न्यू, अभी हमने जो रिसेंटली अपना पेपर का साइज़ चूज़ किया है डैट इज़ न्यू. ओपन मतलब आप कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी डिज़ाइन या कोई भी पिक्चर अगर ओपन करना चाहते हो वो हमें ओपन करना होगा. तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते चलेंगे. ठीक है. तो फॉर राइट नाउ we will do the practice of two or three tools, which is the most basic one is selection tool. अब आपको दिख रहा होगा कि आपके राइट हैंड साइड पे एंड लेफ्ट हैंड साइड पे देयर इज़ अ टूल बार जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं.
एडिटिंग के या फिर टूल्स को यूज़ करके डिज़ाइंस बनाने के, जो अगर आप कोई फ्लायर बनाना चाहते हो या फिर अगर आप कोई बेसिक डिज़ाइन बनाना चाहते हो या कोई फ़ोटो एडिट करना चाहते हो, तो यू कैन यूज़ दीज टूल्स ऑप्शन. ठीक है. सो आई एम टेकिंग दिस elliptical Maric tool, which is rectangular. भी आप ले सकते हो, इलेप्टिकल मैरिक टूल भी ले सकते हो, सिंगल रो भी ले सकते हो, बट लेट्स टेक रेक्टेंगुलर मैरिक टूल. अब हमेशा याद रखो कि जो फोटोशॉप पे जो हमने पेज चूज़ किया होता है, विच इज़ द बैकग्राउंड पेज, जो कि आप देखो राइट साइड कॉर्नर पे बैकग्राउंड का लेयर आपको दिख रहा होगा, बट दिस इज़ लॉक्ड. ठीक है. हमेशा याद रखो कि हम हमेशा जो बैकग्राउंड होता है उस पर काम नहीं करते हैं. जो बेसिक हमने लिया है उस पर हम कभी काम नहीं करते हैं. हम हमेशा एक लेयर लेते हैं उसके ऊपर. ठीक है. सो आप सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड लास्ट ऑप्शन, इज द क्रिएट अ न्यू लेयर ऑप्शन. मैंने यहाँ क्लिक किया एंड आई गॉट अ लेयर. ऐसा हम क्यों करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में आपके वॉल्स, अगर आपने उसके ऊपर कुछ लिख दिया, कुछ बना दिया, तो कैन यू डिसलोकेट वट एवर यू हैव डन और कैन यू इरेज इट? नो. लेकिन अगर हमने कोई फ़ोटो फ्रेम लगाया है या अगर हमने अपना कोई डिस्प्ले बोर्ड लगाया है, तो हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पे डिसलोकेट कर सकते हैं. सो हियर यही फंडा वर्क करता है. जब आप फ़ोटोशॉप पे काम करते हो तो हमेशा जो भी आपका न्यू डिज़ाइन है या जो भी आप न्यू एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हो अपने डिज़ाइन में, उसके डिफरेंट लेयर्स बनाओ. जब आप लेयर्स बनाओगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को इरेज करना, चीज़ों को डिसलोकेट करना, चीज़ों में डिफरेंसेस क्रिएट करना. ठीक है. सो आई हैव चूज़न लेयर 1. कैसे चूज़ किया मैंने? सिंपली मैं सेकेंड लास्ट ऑप्शन को मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया. आप मेरा कर्सर देख सकते हो, क्रिएट अ न्यू लेयर. ये आई हैव क्लिक्ड. अब हम जिस भी लेयर पे काम कर रहे हैं, हमें हमेशा उसको सेलेक्ट किए रखना है. आई हैव सेलेक्टेड लेयर 1 एज यू कैन सी. अब आई गो टू सेलेक्ट टूल एंड आई हैव सेलेक्टेड रेक्टेंगुलर मैरिक टूल. ठीक है. नाउ आई क्रिएट अ रेक्टेंगल हियर. अब जब भी हम ये रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, जो भी हम काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसी रेक्टेंगल के अंदर फिल होगा. कैसे? लाइक आप देखो ब्रश का ऑप्शन. नाउ आई टेक अ ब्रश टूल हियर. अब आप नीचे जाओगे तो आप देखोगे कलर्स का ऑप्शन. इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द कलर बाय क्लिकिंग ऑन टू दैट बॉक्स. मेरा मैंने ये कलर ले लिया. सो आई हैव चोजन दिस कलर. आई प्रेस ओके एंड सी. नाउ जब भी मैं ये फिल करने की कोशिश करूँगी, जो भी होगा इसी बॉक्स के अंदर ये फिल होगा. ठीक है. इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो फिर से कोई कलर यूज़ कर सकती हूँ, लाइक सी दिस वन. अब वन मोर थिंग, जो मैंने ब्रश यूज़ किया है, उस ब्रश के आप देखो जो सेकेंड टूल बार है उसमें ऑप्शंस है ब्रश के. लाइक आप उसके हार्डनेस को कम करना चाहते हो, उसके साइज़ को बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो. ठीक है. जनरल ब्रश के स्ट्रोक्स चाहिए, कैसे चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने ब्रशेस को चेंज कर सकते हो. लाइक देखो, ठीक है, ये उससे बड़ा हो गया क्योंकि हमने इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर दी. ठीक है. सो अब देखो यहाँ पे ब्रशेस के कितने सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं. ड्राई मीडिया ब्रशेस. जब भी हम न्यू वर्जन ऑफ फोटोशॉप यूज़ करते हैं ना, हमें हमेशा बहुत अच्छे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने को मिलते हैं. सो व्हेन एवर यू गेट टू यूज़ इट, डू एक्सप्लोर इट. ठीक है. लाइक यहाँ से मैंने कलर चेंज किया. अब वी कैन डू एनीथिंग वट एवर वी वॉन्ट. यहाँ से मैंने इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर दी. एंड देखो दिस इज़ द ये एक अलग टूल है, अलग ऑप्शन है ब्रश का. आप देख रहे हो. अगेन मैंने कलर्स चेंज किया और मैंने ब्रश को ही डिफरेंट कर लिया. डायमेंशंस थोड़े इरेज कर दिए, देख सकते हो आप. अब आप चाहो तो इसी लेयर पे एक रेक्टेंगल दोबारा बना सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो डिफरेंट लेयर पे रेक्टेंगल दोबारा बना सकते हो. लाइक मैंने डिफरेंट लेयर 2 लिया, मैंने अगेन एक रेक्टेंगल बना लिया. आपका मैंने तो आप रेक्टेंगल बना. अब देखो, बाय मिस्टेक आई हैव चूजन द सेकेंड ऑप्शन
अब आप सेकंड ऑप्शन देखोगे सिलेक्शन टूल में ही, जो बॉक्स के बगल में दो बॉक्सेस बने हुए हैं, इसमें आप देखोगे तो ऐड ऑन सिलेक्शन है। तो जब हम ये क्लिक कर लेते हैं ना, तो जब भी हम कोई भी शेप बनाएंगे वो प्रीवियस वाले में ऐड हो जाएगा, लाइक इसमें हुआ है। ठीक है, अब आप चाहो तो अगेन इसके अंदर एनी कलर इफ़ यू वांट यू कैन फिल इट, लाइक ये देखो, ये ऑटोमेटिकली पूरे में फिल होगा क्योंकि ये पहले वाले बॉक्स से ये मर्ज हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहो तो एलिप्टिकल टूल यूज़ कर सकते हो, और अगेन थर्ड ऑप्शन भी है आपका एक्लिप्स में सिलेक्शन टूल में, विच इज़ कि जो पुराना वाला है वो माइनस हो जाएगा। लाइक जो मैंने एक्लिप्स ऐड किया है इसमें से ये माइनस हो गया है, मतलब रेक्टेंगुलर स्पेस में से ये एक्लिप्स माइनस हो गया है। ये कैसे पता चलेगा, देखो फिर से कलर फिल करोगे तो बाकी एरिया में कलर फिल होगा बट उस एरिया में नहीं होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हैं हमेशा। अब जो भी मैंने ये किया मैंने लेयर 2 में किया, मैं इसे डिलीट करना चाहूँगी, अगेन कमांड Z करके मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ। ऑल्सो आई कैन गो विथ एडिट ऑप्शन। ठीक है, सो दिस इज़ द वन वे टू यूज़ योर ब्रश टूल एज वेल एज सिलेक्शन टूल। अगर आप ब्रश टूल ना यूज़ करके ओनली यू वांट टू यूज़ योर कोई ऐसा टूल यूज़ करना चाहते हो जिससे डायरेक्टली कलर फिल हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हो। लाइक ये देखो, मैंने एक नया लेयर लिया है और मैंने एक्लिप्स टूल ले लिया एंड मैंने अगेन एक एक्लिप्स बनाया। अब अगेन देखो यहाँ पे थर्ड सेलेक्टेड है, इसलिए फिर क्या हुआ, जो ऑलरेडी बनी हुई इमेज थी उससे वो चीज़ डिमिनिश हो गई। तो हम वो ना करके हम नॉर्मल चूज़ कर लेंगे और फिर हम अपने लेयर पे इसको ऐड करेंगे, लाइक दिस, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो यू कैन यूज़ दिस बकेट टूल। बकेट से क्या है, डायरेक्टली कलर्स एक बार में सारे फिल हो जाएंगे। लाइक मैंने यहाँ पे मैजेंटा चूज़ किया है, अगेन आई गो एंड आई फिल इट। सॉरी, आई डिडंट चूज़ मैजेंटा, आई चोज दिस ब्लैक। ठीक है, तो इसी तरीके से आप वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो। अगेन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वन न्यू थिंग टू यू विच इज़ आई अगेन एडेड अ लेयर 5। इस पर मैं चाहूँ तो अगेन मैंने एक एक्लिप्स बनाया है, ये देखो। अब जैसे ही आप ये एक्लिप्स बनाते हो, गो एंड राइट क्लिक ऑन द एक्लिप्स, यू गेट अ ऑप्शन ऑफ डिससेलेक्ट, सेलेक्ट इनवर्स एंड फेदर। डिससेलेक्ट का मतलब क्या है, जो आपने सिलेक्शन चूज़ की हुई है वो हट जाएगी अगर आपने डिससेलेक्ट प्रेस किया। सेलेक्ट इनवर्स का क्या मतलब है, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको छोड़ करके बाकी एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी, बट पहले हम फेदर देखते हैं। व्हेन वी चूज़ फेदर, हमारे पास फेदर रेडियस का ऑप्शन है 60, वी कैन डू 70, वी कैन डू 80, वी कैन डू 90। आई चूज़ योर ओके, गॉट लॉस्ट। मैं दोबारा से कर रही हूँ, ये देखो। लाइक मैंने यहाँ पे ये सर्कल बनाया था और मैंने फेदर चूज़ किया था, आई टू 70, ओके। देन आई गो टू दैट बकेट ऑप्शन, मैं यहाँ से कलर चूज़ कर लेती हूँ, लेट्स चूज़ न्यू दिस वन, और मैंने यहाँ पे इसको फिल कर दिया। अब आप देखो इसके एजेस हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो गए। ठीक है, तो फेदर के ऑप्शन में क्या होता है कि जो आपके एजेस बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही टू द पॉइंट परफेक्ट दिख रहे हैं, उसको आप ब्लर कर देते हो, उसको आप थोड़ा सॉफ्ट कर देते हो। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि आप सिलेक्शन ऑप्शन में जाकर के रेक्टेंगल चूज़ कर सकते हो, एक्लिप्स चूज़ कर सकते हो, और उसके ऊपर आप ब्रश के थ्रू कलर्स फिल कर सकते हो, उसके ऊपर आप पेंट बकेट के थ्रू कलर फिल कर सकते हो। उसको आप अगर चाहो तो फेदर ऑप्शन दे करके उसके एजेस को सॉफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल में भी पॉसिबल है। कैसे, अगेन मैंने एक लेयर लिया है, ये देखो, रेक्टेंगल क्लिक किया, पहले हम सिलेक्शन लेते हैं। सिलेक्शन लेने के बाद दूसरा स्टेप है कि आप राइट क्लिक करके फेदर चूज़ करते हो,
उसके बाद थर्ड स्टेप है, आप यहाँ पे उसके रेडियस को चूज़ करते हो। आई टुक 50। ये देखो कर्व सा बन गया। अब इसके ऊपर आप अपने कलर्स को चूज़ करके, लाइक ये कलर चूज़ किया है, बकेट का ऑप्शन ले जा करके फिल कर देते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन दोनों ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे। अब मैं आपको इन्हीं ऑप्शंस को यूज़ करके एक बेसिक एडिटिंग सिखाने वाली हूँ, जो हम किसी भी पिक्चर में कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको एक वेबसाइट बता रही हूँ विच इज़ unsplash.com। इस जिसको आप बिल्कुल अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, विच इज़ अगर कोई बुक बनानी है या अगर कोई फ्लायर बनाना है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। सो आप देखो कैसे मैं इसे डाउनलोड कर रही हूँ। ठीक है, दिस इज़ unsplash.com। सो लेट्स टेक दिस इमेज, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल इमेज। ठीक है, आई एम डाउनलोडिंग इट। ठीक है, इट्स गेटिंग डाउनलोडेड। Again, I'll go to Photoshop here and I'll open this image from here. So it was in downloads. So here is the image. ये मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, अब मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि हम कभी भी बैकग्राउंड पे काम नहीं करते। वी ऑलवेज डुप्लिकेट द लेयर और वी ऑलवेज क्रिएट अ न्यू लेयर। तो मैंने यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट कर लिया है। अब वी गो टू द सिलेक्शन टूल। आई टुक एलिप्टिकल मैजिक टूल। I choose this, you can see here। इसके बाद मैं इसके अंदर जा कर के राइट क्लिक करके फेदर का ऑप्शन चूज़ करती हूँ। फेदर रेडियस इज 50 और लेट्स नॉट चूज़ फेदर फर्स्ट, लेट्स राइट क्लिक एंड सेलेक्ट इनवर्स। सेलेक्ट इनवर्स मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था ना, अभी बता देती हूँ। सेलेक्ट इनवर्स, इस एरिया को छोड़ करके बाकी एरिया जो सेलेक्ट हो गया। नाउ आई गो टू दैट एरिया एंड आई चूज़ फेदर। फेदर के ऑप्शन को मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ। आई कैन चूज़ इट 80 हियर। ये बहुत ही बड़ी इमेज है, सो 80 वुड बी फाइन। ओके, अगेन लेट्स चूज़ अ कलर लाइक let's choose this, okay, or this one, okay, and then go to the bucket option and fill it। ये देखो, this is the basic editing I have done using all those options जो मैंने अभी आपको सिखाया। ठीक है, आप भी जाओ, इन 2-3 ऑप्शंस को प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सप्लोर करोगे। और जो एडवांस फ़ोटोशॉप सीखना चाहते हैं आप, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं फ़ोटोशॉप में जो बेसिक्स में भी हमें नहीं आती या हमें पता नहीं होती। सो इट्स ऑलवेज़ गुड टू एक्सप्लोर न्यू थिंग। अगर आप ये वीडियो देखोगे, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो तो वो ये चीज़ सीखेंगे। ठीक है, सो दिस वीडियो वॉज फॉर बिगिनर्स बट it is useful for everyone, so please do subscribe my channel by hitting the bell icon। So thank you guys, wait for my next video for the next session, class 2। Thank you all।